by the Government of India, Department of Culture. Mastered the art form under the auspices of gurus like Padma Shri Tarini Charan Patra, Padma Shri Pankaj Charan Das and Padma Vibhushan Kilu Charan Mahapatra. Also got Rashtriya Gaurav Award 2007 and Odissi Nritya Pratibha 2007. He has been honored with many awards like Shringar Mani National Award and World Friendship Award US. He has travelled all over the world propagating the workshop and performance of Odissi, including countries like USA, UK, Canada, Germany, France, Switzerland, Africa, Hong Kong and Singapore. Guruji, आइए जरा हमारा नमस्कार। महाराज जी को नमस्कार। मेरे गुरुजी गुरु केलुचरण महापात्र के बहुत अच्छे मित्र, मेरे गुरुतुल्य महाराज जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं जब भी महाराज जी को देखता हूँ मेरे गुरु जी की याद आ जाता है हमेशा। इस तरह मौली सिद्धार्थ जो गुरुओं की सेवा और जो महाराज जी जैसे महान गुरु के चरणों में विद्या हासिल की है और बॉम्बे में रहकर मैं ही देखा हूँ हर दिन सुबह से लेकर शाम तक कला के अंदर ही हो रहती है। कभी कभी कोई कहता है तुमने कथक तो सीखा, उड़ीसी क्यों सीख रही हो, भरतनाट्यम क्यों सीख रही हो। मुझे यहाँ आते हुए बॉम्बे में 40 साल हो गया। मैं जब भी यहाँ आया था 3 साल के बाद सितारा जी देवी जो कि मैं गुरुतुल्य मानती हूँ, वो मुझे देखे सुर सिंगार में। उसी दिन से हर सप्ताह रविवार के दिन उनके घर में कथक और उड़ीसी का चर्चा हम लोग किया आज तक। तो हमेशा वो बोलते थे कि नृत्य जो है ना एक कोई बंधक नहीं है, ये सीखो वो सीखो, हर चीज को सीखने के बाद एक गुण तत्व मिलता है। वैसे ही मौली हर कला को सीखना चाहते हैं और गुरुओं के आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बहुत बड़ी बात है। और वो अपने कला को अपने शिष्य के अंदर बांटना चाहते हैं। और दिन रात मैंने देखा, दिन रात उसको रात भी उसको समझ नहीं आता कि रात हुआ या कब। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। सारे लोग डांसर हैं, मैं एक छोटे शब्द से बोल रहा हूँ, सारे लोग कलाकार हैं। कैसे? जब सुबह उठते पत्नी को कहते हैं चाला ना पता खुआ, पत्नी कहते हैं खैरू ना। थोड़ी देर के बाद बच्चा रो रहा है, सूची हुआ, चाय पिया, कटका खाओ। इसलिए सब लोग हरदम कला के अंदर है, कला सृष्टि है। 64 कला परमब्रह्म के अंदर है और 64 कला से 16 कला स्वयं श्री कृष्णा ने जन्म लिए है रूप लेकर। और वो कला हम सब परमब्रह्म से लगाए हुए मिले हुए हैं। हर आत्मा परमब्रह्म से है, इसलिए हर कोई कलाकार है। और मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। मौली से मुझे बहुत खुशी है, मुझे जब से वो मिली है मैं हमेशा देखता हूँ कि मतलब गुरु का जो एक भक्ति है उसके अंदर है, उसके दिल के अंदर है। उससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। इसके बाद हम स्वागत करना चाहेंगे श्रीमती शाश्वती सेन जी का। Shashwati Sen, born to a family of legal and medical professionals, took to dance at an early age. She received her initial training
at Delhi's Kathak Kendra under the guidance of Srimati Reba Vidyarthi. She received the National Scholarship in Performing Arts and graduated to become the prime disciple of Pandit Birju Maharaj. Shashwati ji is the proud recipient of the Sangeet Natak Academy Award for 2004-05 and also the Sanskriti Award, the Shringar Mani Award and the Critics' Recommendation Award. Shashwati ji today is regarded as an artist with immense versatility and talent. शाश्वती जी, आपसे अनुरोध है आप हमें प्रेरित करें। महाराज जी बैठे हैं, मेरा बोलने का कोई अर्थ तो नहीं है, बस जो अभी गुरुजी ने बोला वही सत्य है। जो मौली के प्रति हम लोग इतने स्नेह से खिंचे चले आए, महाराज जी इतनी व्यस्तता और इतनी तबीयत भी उनकी ठीक नहीं है इतनी, पर बिना सोचे समझे, क्योंकि वाकई में इसका दिल बहुत साफ है, इसका मन कम लोगों में ऐसा होता है। लोग इतना सा पा लेते हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लगते हैं, बट इसने सदा अपनी ह्यूमिलिटी को बनाए रखा, अपना प्रेम भाव, अपनी भक्ति को सदा सर्वोपरि रखा। ये अगर कला में रह के यही सबसे बड़ी सीख है। यही अगर न सीखा कि प्रेम और श्रद्धा भक्ति आपस में एक दूसरे के प्रति एक आदर, कला आई थिंक द बिगेस्ट गिफ्ट टू एन आर्टिस्ट इज हाउ टू बिकम हम्बल, हाउ टू गिव love through your art, give that divine presence of the Lord through your art. आजकल वो कमर्शियलाइज होते 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 हम कला की असली गहराई, असली आनंद देना शायद कभी कभी भूल जाते हैं, जो कि इस she has आज भी परफॉर्मेंस में she was not trying to show off anything. It was a submission, it was an offering to her teachers, it was an offering to the Lord through her dance, which very few people really can keep nowadays. Thank you, Molly. We are proud that you are doing such good work with your students. The students were also very good. Work harder and take all you can from your teacher, from Maharaji whenever he comes. And may God bless you, Chiku. You were beautiful, very nice. Thank you, and thank you, the artists here. They are all my younger brothers. It's an extended family. Without their support, without their complete involvement, ये तो एक it is made for each other situation. एक दूसरे के अगर हम लोग पूरक ना हो पाए तो ये कला कभी सुंदर तरह से निखार नहीं आती है। तो इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग था, बहुत सुंदरता से। चंद्रचूड़ कोलकाता से आए हैं, मुझे पता है, और मेरा छोटा भाई है, ये लोग सब मेरे भाई जैसे हैं। कौशिक, चंद्रचूड़ को तो बहुत समय से हम लोग जानते हैं। बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। और अंत में हम महाराज जी से विनती करेंगे कि वे कृपया मंच पर पधारें। महाराज जी के बारे में आप सब इतना कुछ जानते हैं।
मैं द्रौपदी जी है पहला प्रणाम रंगमंच को, क्योंकि रंगमंच जो है कलाकारों के लिए एक मंदिर है, अमूर्त है, मूर्ति नहीं है, पर उसके अंदर जो रंग और उस मूर्ति को पैदा करने का जो ढंग है वो केवल नृत्य संगीत है। अभी कुछ सब खत्म हो जाएगा, निराकार में हम सब लोग मिल जाएंगे, न रिदम होगा न साउंड होगा, निराकार के अंदर सब गूंज चली जाती है। उसके बाद फिर से हम आह्वान करते हैं कि प्रभु ऐ संगीत थोड़ी देर के लिए मेरे बदन में आ जाओ, मेरे साजों में आ जाओ, मेरे सब चीज़ों में आ जाओ, ताकि मैं उसका गुणगान कर सकूं, कथा कह सकूं और रसिक भी हमारे उस कथा को सुन सकें। ये हरदम हम लोग की ये बात है। कला आंगन जैसा नाम है, बड़ा सुंदर नाम है, आंगन है, ये पूरा सृष्टि आंगन है जहाँ कला पैदा होती है और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एरिया में अपने रंगों के लिए हुए पैदा होती है। मैं बहुत काम करता हूँ, उड़ीसी के साथ भी किया मैंने काम बहुत, भरतनाट्यम के साथ भी बहुत काम किया, कथक के साथ तो खैर किया है, मणिपुरी के साथ, और जब उनके कभी म्यूजिशियन नहीं आते तो मैं कहता हूँ मैं ही बजा देता हूँ। ईश्वर की कृपा है, साजों को मैं छू पाता हूँ और मेरे हाथ से बच जाता है। और परिवार में मैं 7वां पुरुष हूँ, 8वां मेरा बेटा है और मेरी पोती नवी हो गई, वो भी कर रही, छोटी है। तो बहुत बहुत मैं मौली को, चिक्कू को, तो चिक्कू ही है, अच्छा सच में चिक्कू ही है वो। तो जैसा शास्त्री ने कहा, भक्ति और प्रेम और आदर ये हमारे भारतीय परंपरा का हिस्सा है। अगर यह आदमी भूल गया तो भारत ही नहीं रह जाएगा। भारत जब भी कहलाता है जब माँ बाप की इज्जत हम लोग करते हैं, गुरु की इज्जत करते हैं, वो झुकाव है, पैर पे पाँव छूना है, वो झुकना वही तो सब कुछ सिखाता है। और जब तक आप झुके रहते हैं तो पता नहीं क्या क्या मिलता रहता है। आप पकड़ के खड़े हुए सब चल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने जिंदगी में पैसे तो उतने नहीं कमाया, लेकिन दुआएं और आशीर्वाद बहुत कमाया है। मैं आरंगेतरम में इनॉग्रेशन करने जाता हूँ। मैं कुचिपुड़ी गांव गया, कुचिपुड़ी डांस है, उनके गुरु जी ने, भगवती जी ने मुझे बुलाया कि गेट का इनॉग्रेशन कर दीजिए मेरे हाथ से। मुझे कितनी खुशी हुई कि ये प्रेम भाव आपस में हर नर्तक, हर गुरु का ये प्रेम भाव बनना तो सबसे ज़रूरी का आवश्यक है। मैंने आज इनके परफॉर्मेंस पूरे में देखा कि किसी को शो ही नहीं है कि आप लोग को हम कुछ ऐसा कमाल करके दिखा दें कि ताकि आप लोग ताली बजाओ, ऐसा वाला नहीं किया। आनंद लिया, प्रभु का नाम लिया, छंद के टुकड़ों को, पाँव के पद संचालन को जो प्रभु ने आपने दिया, हम आराम से उसमें मस्त हैं। हम आपके लिए कुछ ऐसा कमाल करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये नाच, इसको सत्य कहते हैं, यही सच्चा है, आनंद विभोर। तो ये कहते हुए तो दूसरी बात एक और चीज़ कहना चाहूँगा। मीडिया वाले अगर होंगे तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग का कितना बड़ा बड़ा परफॉर्मेंस होता है, चौथे पेज पे 2 लाइन लिख देते हैं शायद गलती से, नहीं तो नहीं, और कुछ गलत चीज़ अपने आप बना के लिख देंगे तो फटक से लिख देते हैं। जो नहीं है उसको इतना बड़ा करके दिखाएंगे, और जो सच में है उसको 2 लाइन में कह देंगे ऐसा हुआ था। तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, अगर वो लोग नहीं भी है मगर सुने सब लोग, कि हम लोग कभी विरोध करते ही नहीं। हम लोग विरोध करने वाले हो जाएंगे तो हमारा नाच खराब हो जाएगा। हम किसी को डांटते नहीं, हम किसी को गाली नहीं देते, क्योंकि हम अपने मन को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, ताकि हर अभिनय का हर हिस्सा हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे दिल के अंदर उतर के आवे तस्वीर की तरह। अगर हम विरोधी होंगे तो रुक जाएगा वो रास्ता। हम विरोधी नहीं, हम प्रशंसक हैं, और सब विधाओं का मैं प्रशंसक हूँ। सिवाय इसके ये डॉल्बी साउंड जो इतनी ज़ोर ज़ोर बजता है, ये ड्रम चिल्लाते हैं बड़े ज़ोर ज़ोर,
हम तो नहीं जाते, फिल्म देखने नहीं जाते, इतनी ज़ोर से मोटरसाइकिल की आवाज़ आएगी कि हमारा दिल पता नहीं क्या होगा, बहुत घबराहट होती है। साउंड इतनी ज़ोर का होता है कि मैं तो जाता ही नहीं। बहरहाल किसी को ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि बिरजू महाराज के किसी के विरोधी नहीं हुए कभी। हर एक की प्रशंसा करता हूँ। ये कहते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, और इनके जितने भी बच्चे भी नाचे थे प्रयास में हैं। कई सीढ़ियाँ होती हैं, कई जगहों के मंदिर 1000 सीढ़ी चढ़ो तो दर्शन होते हैं, इसकी भी कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं कला की। दूसरी सीढ़ी पे, तीसरी सीढ़ी पे बढ़ते 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 फिर आनंद बरसता है। और वो उसके लिए धीरज रखना चाहिए, उतावले ना हो जाओ कि हम टीवी में आ जाए, हम अखबार में छप जाए ना, चाहिए नहीं। छपने वाला वो है, वो हुक्म देगा तो सब कुछ छपेगा, ज़रूर छपेगा। जो मिलना है वो हुक्म देगा तो मिलेगा। हमने कभी अपेक्षा नहीं की कि मुझे पद्म विभूषण दे दो, बल्कि आपको ताज्जुब होगा कि जब मुझे मिला तो मैंने शास्त्री जी को फ़ोन किया कि ये नया नाम सुन रहा हूँ, विभूषण जी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको ताज्जुब होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने ना कह दिया। मैंने कहा नहीं, ना तो नहीं कहा। मैंने बोला थोड़ी देर रुक जाओ, फिर मैं बताता हूँ। मैंने अपने मित्रों को कहा भाई अच्छी चीज़ है क्या, मुझे तो मालूम नहीं था। तब मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो ले लेते। तो यहाँ से इससे हमारी कला रुकती नहीं मिलेगा तो भी मैं वही करूँगा, मिल जाएगा तो भी वही करूँगा। गुरु के चरणों पे चढ़ा देता हूँ हर अवार्ड, हर चीज़। ऐ गुरुदेव, आपको मिला है, हम तो केवल रास्ता है, पाना तो आपको है। हमारे शरीर की मेहनत से आपको कुछ मिल जाए तो हम चढ़ा देंगे आपके ऊपर। हम फिर ये नेहरू सेंटर तो समझ लीजिए, जैसे ही मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ तो मुझे लगता है मेरा वर्कशॉप शुरू होने वाला है। 60-70 यहाँ खड़े होंगे, मैं वहाँ नीचे सीधा रिक्शन दूंगा, ऐसे हाथ नहीं, ऐसे हाथ नहीं, वैसे हाथ नहीं। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है मेरा वर्कशॉप शुरू हो गया एकदम। और पेरेंट्स की जगह आप लोग बैठो। रसिक लोगों की भी सख्त ज़रूरत है। अगर आपने अपनी पीढ़ियों को न संभाला, आगे आने वाले बच्चों को, वो चिंगम खाएंगे और ऐसे ऐसे हिलेंगे बस, और कुछ नहीं। आत्मा को शांति देने के लिए क्लासिकल संगीत, क्लासिकल म्यूजिक इत्यादि, इन सबको जानना है। स्वर मिल जाने से ईश्वर मिल जाएगा। ताल साधना से आपका योग बनता है। ताल भटके नहीं, वो योग। जब 3 ताल या कोई सा ताल शुरू होता है तो आप भी वही देखते हैं, आप भी सोचते हैं, हम भी वही करते हैं, ये भी वही करते हैं, तब योग शुरू हो जाता है। ताल के हर बीच जो है वो योग की मात्रा है। शून्य में ताल खोया, छंद, तकिट कहीं खड़ा है, ताकि तकिट वहाँ खड़ा है, ध्रुवगित तक यहाँ पड़ा है, प्राण वहाँ है, धिलांग यहाँ पड़ा है। हम लोग माली हैं, हम लोग इकट्ठा करते हैं और एक बुके बनाते हैं जो रसिकों को दिखा देते, ये बुके बना रहे हैं। ये है मैं 2-4 ऐसे हल्की सी ऊपर सुनाता हूँ। केलू बाबू की तो हरदम याद आती है कि मैंने जीवन में डुएट किया तो उन्हीं के साथ किया।